Hello students, good morning everyone. Today I am going to teach you mathematics of lesson 2 Roman numerals. So first of all we understand what is Roman numerals. So let's start. Roman numerals. The process of writing number in a basic symbols is known as Roman numerals. It means किसी भी नंबर्स को किसी सिंबल से जो दर्शाने की प्रक्रिया होती है वो रोमन नंबर्स कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि रोमन नंबर्स और हिंदू अरेबिक नंबर्स, यानी कि हिंदू अरेबिक किसको बोलते हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं वो, ठीक है। ये हिंदू अरेबिक को हम लोग रोमन नंबर्स में किसी सिंबल्स के द्वारा, जैसे सिंबल्स ये क्या होते हैं, हमारे लेटर्स होते हैं, ठीक है, उस लेटर्स के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको दर्शाते हैं। जैसे 1 लिखना होगा तो 1 के लिए आई हम लिखते हैं, 5 लिखना होगा 5 के लिए वी लिखते हैं, 10 लिखना होगा 10 के लिए एक्स लिखते हैं, 50 लिखना होता है तो 50 के लिए एल लिखते हैं, 100 लिखना होता है तो 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम लिखते हैं। 1000 के बाद अगर हमको 5000 लिखना होगा तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे 5 का क्या होता है, वी होता है, वी के ऊपर ये ऐसा हम लाइन खींचेंगे, इस लाइन को हम लोग बार बोलते हैं, यानी वी के ऊपर जो बार डालेंगे ये इसके इसके ये हो जाएगा हमारा क्या, कितना, 5000 हो जाएगा। और 10 के ऊपर अगर हम बार डालते हैं तो 10,000 हो गया, यानी कि हम इस रोमन नंबर्स को 10,000 तक अभी समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है। अपवाद का मतलब कि रोमन नंबर्स में हम लोग वो चीजें नहीं कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारा आई हो गया, एक्स हो गया, सी हो गया और एम हो गया, ये जो होते हैं रिपीट कर सकते हैं। रिपीट का मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं ए, तीन तीन तक, यानी कि इसको आई आई आई, अगर मान लो 3 लिखना होता है तो 3 के लिए हम 3 बार आई लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स जो है, एक्स अगर लिखना हो तो एक्स को हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही लिख सकते हैं एक साथ। सी है, सी को भी 3 बार लिख सकते हैं और एम को भी 3 बार, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद वी एल डी, यानी कि 5 हो गया, 50 हो गया और हमारा 5000 हो गया, इसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। अगर हमको भी लिखना है तो भी को हम 3 बार नहीं लिख सकते या 2 बार नहीं लिख सकते हैं, एल को भी 2 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते या 3 बार नहीं लिख सकते। इसको जब भी लिखेंगे तो एक बार ही लिख सकते हैं, इसको रिपीट नहीं कर सकते, दोहरा नहीं सकते इस सिंबल को। नो सिंबल इन ए रोमन नंबर्स आर रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। रोमन नंबर्स में कोई भी सिंबल हो वो 3 से ज्यादा नहीं रिपीट किया जा सकता। कौन सा, जो रिपीट करने वाले हो, जैसे हमारा आई एक्स सी एम, ये जो है रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम 3 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। नोट 5 पे दिया भी एल डी, इसको हम नहीं कर सकते। 6 में आई कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम भी एंड एक्स ओनली, आई दिया हुआ है तो आई जो है वो भी और एक्स से ही सिर्फ उसको सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे हमको भी 4 लिखना होता है तो भी के आगे आई लगाते हैं तो 4 बनता है, ठीक है, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक्स के आगे आई लगाते हैं तो 9 लिखते हैं, तो इस तरह से हम उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यही दो लेटर जो है इसको हम लोग घटा सकते हैं, बाकी किसी को नहीं घटा सकते। नोट 7 में है एक्स कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली। एक्स जो है सिर्फ 2 ही नंबर और 2 नंबर से, ये सिर्फ 2 ही नंबर से सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, वो है हमारा डी और एम। यानी कि 500 में अगर हमको 10 घटाना होगा तो हम इसको डी के आगे एक्स लगाकर उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा कुछ अपवादे हैं जो कि याद रखना है, ध्यान में रखना है और इसको नोट भी कर लेना है अपने कॉपी में, ठीक है। इसको और याद भी रखना है कि किसको रिपीट कर सकते हैं, किसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चैप्टर में। ये हमारा चैप्टर है लेसन 2 रोमन नंबरल्स। आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2A। 2A में करना क्या है इसको समझते हैं। तो राइट यूजिंग हिंदू अरेबिक नंबर, इसमें हमको रोमन में दिया है और इसको हिंदू अरेबिक में लिखना है। जैसे 5 है तो 5 को हम लोग नंबर में कैसे लिखते हैं वो लिख देंगे, यानी रोमन नंबर दिया हुआ है और इसको नंबर में लिखना है, हिंदू अरेबिक नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जैसे ये नंबर में दिया है तो हमको रोमन में लिखना है। 2 के लिए
क्या होता है डबल आई, तो आई आई लिख देंगे। 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए आई भी, इस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो जिस तरफ बड़ा होगा उस तरफ हम ये साइन उसका दे देंगे, ग्रेटर देन लेस देन। वैसे भी आप लोग को बताया गया 3 क्लास में भी कि ग्रेटर देन कैसे बनता है और स्मॉल देन कैसे इसको रखते हैं। इसमें भी ग्रेटर स्मॉलर और इज इक्वल टू का साइन दिला है। देख के कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बराबर है, इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जो रोमन नंबर में ही इसको लिखना है। जैसे सबसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा, इसको छोटा से बड़ा अरेंज कर देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ा से छोटा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। 8 4 जा 32, 32 आएगा तो 32 को हम रोमन नंबर में लिखेंगे। 2 9 जा 18, 18 को भी रोमन नंबर में लिखना है, यानी मल्टीप्लाई करना है, करने के बाद रोमन नंबर में लिख देना है। इसको भी ऐसे ही करना है सारा, तो इसको बना लेना है। ठीक है, ये हमारा लेसन 2 था। बस लेसन 2 में इतना ही क्वेश्चंस है जो कि आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में लेसन 3 के साथ। अगले हम लोग वीडियोस में लेसन 3 पढ़ेंगे और कुछ उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा लेसन 2 समाप्त हो गया। गुड बाय।